यह जो है मैंने महिमा बताया। अब हम कार्तिक महीने में क्या करेंगे जिससे भगवान की कृपा हो जाएगी, तो कुछ कुछ पॉइंट मैं बताऊंगा। बहुत सरल है, ऐसे तो बहुत सारा पुराणों में दिया है कि नहीं, और शायद हम सब कर भी नहीं पाए। तो जो हम कर सकते हैं उन्हीं विषय पे हम लोग ज़्यादा श्रवण करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जैसे जो व्यक्ति, ध्यान से सुनिए सब लोग, इस कार्तिक महीने में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठकर स्नान करता है तो क्या होता है, उसको समस्त जितने भी तीर्थ हैं, पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, सेतुबंध, श्रीरंगम, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, जितनी भी पवित्र नदियों में आप जा जाके स्नान करने का जो पुण्य प्राप्त करते हैं, वो पुण्य मात्र कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। केवल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का फल है, केवल स्नान करने का। और स्नान करने के बाद अगर कोई मंगला आरती आ जाता है, भगवान का आरती देखता है, तो 1000 गाय दान देने का फल मिलता है। कितना? 1000 गाय। आज एक गाय दान करना रहेगा तो कर सकते हैं, देसी गाय दान करना रहेगा, लाखों रुपए की गाय आती है, शायद ही हम लोग चारा तो खिला ही नहीं पाते, दान क्या देंगे, गाय भी नहीं बची हुई है कि नहीं। तो कितना हमें फायदा हो रहा है, कितना भगवान हमको मौका दे रहे हैं इस कार्तिक मास में। तो समझ में आया सबको? पहला क्या था, अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो समस्त पवित्र तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेगा। और कोई व्यक्ति मंगला आरती में आता है, भगवान का दर्शन करता है, तो 1000 गाय दान देने का फल प्राप्त होता है। दूसरा, इस महीने में अगर कोई व्यक्ति कार्तिक मास में व्रत लेता है कि मैं प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, तो कहते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्र से वो छूट जाता है। देखिए कितना बड़ा फायदा है भगवत गीता पढ़ने में। सभी के पास भगवत गीता है ना, और लाल कपड़े में बांध के रखा है ना? नहीं ना? सब लोग पढ़ते हैं ना? ये बहुत सुंदर ग्रंथ है। भगवान देखिए कलयुग में अर्जुन को द्वापर युग में माध्यम बनाकर हम सभी को ये भगवत गीता, माया मुग्ध जीवे रे नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे रे कृपा कैला कृष्ण वेद और पुराण। हम सभी, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में सुना कि हम सभी भगवान से संबंध भूल चुके हैं, हमको मालूम ही नहीं हम कौन है, भगवान कौन है, ये संसार क्या है, हमारा उनके साथ संबंध क्या है, काल क्या है, समय क्या है। ये सारी बातों का चर्चा जो है कहाँ पर दिया गया है? भगवत गीता में। ईश्वर के बारे में, जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में। तो अगर कोई व्यक्ति इस भगवत गीता का लाभ उठाता है तो सफल हो जाए। और विशेष करके इस कार्तिक मास में अगर वो पढ़ता है तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। भगवान पृथ्वी माता को कहते हैं, यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्र हम निश्चित पृथ्वी निवसामि सदैव। हे देवी पृथ्वी, जिस घर में जो भी कोई व्यक्ति, देखिए कहते हैं यत्र गीता, जहाँ पर गीता का क्या होता है? पठनम, पढ़ा जाता है। यत्र गीता विचारस्य मतलब जहाँ भगवत गीता के बारे में चर्चा होती है, पठनम पढ़ा जाता है, पाठनम पढ़ाया जाता है, और श्रवण उसको सुना जाता है। ऐसे जगह पे मैं निश्चित रूप से क्या करता हूँ? सदैव निवास में मैं वहाँ पर वास करता हूँ, निवास करता हूँ। गीता पुस्तकम यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयाग आदि तत्र। प्रयाग सहित सारे तीर्थ ना उस जगह पे आके वास करते जहाँ पर कोई भगवत गीता का पाठ करता है। कितनी महिमा बताऊं। बस इतना समझ लीजिए कि भगवान ने जो भगवत गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन को माध्यम बनाकर उसको अपने घर में रखिए और व्रत लीजिए कि कार्तिक के प्रत्येक दिन ये भगवत गीता का पाठ करेंगे। ठीक है, सभी लोग करेंगे। उसके बाद कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति, तीसरा पॉइंट, अगर कोई व्यक्ति भगवान इस कार्तिक मास में भगवान के मंदिर का प्रदक्षिणा करता है, परिक्रमा करता है, तो एक एक पग पर कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। एक एक पग पर हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। अगर भगवान का प्रदक्षिणा करते हैं ना, सब लोग मंदिर का परिक्रमा करते हैं कि नहीं भगवान का, अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में अगर
भगवान का प्रदक्षिणा करता है तो एक एक पग पर क्या होता है, क्या होता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तो आपको लगेगा क्या हुआ अश्वमेध यज्ञ से? अगर कोई व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है तो उसे इंद्र का पद मिलता है, वो स्वर्ग का राजा इंद्र बन जाता है, अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लेता है। तो सोचिए इस कार्तिक मास में भगवान का सिर्फ परिक्रमा करने से एक एक पग पर हजारों अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है, कलयुग में तो संभव ही नहीं है और कर भी नहीं सकते, इसलिए मना किया गया है कि नहीं। पहले के समय में सतयुग त्रेता में सब होता था, हाँ बड़े बड़े यज्ञ त्रेता युग में होते थे। घोड़ा छोड़ा जाता था, अगर उस घोड़े को किसी ने पकड़ लिया तो उसको लड़ना पड़ता था, उसको जीतना पड़ता था, अपने अधीन करना पड़ता था। यानी आज के डेट में करोड़ों रुपया लग सकता है तो भी संभव नहीं है। शुद्ध देसी घी चाहिए अग्नि के लिए, शुद्ध ब्राह्मण चाहिए, तो प्राय मुश्किल है मिलना, है कि नहीं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में एक एक पग भगवान का प्रदक्षिणा करता है तो उससे क्या होता है, अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इतना ही नहीं, कहते हैं यहाँ भी बताया गया अगर कोई प्रदक्षिणा करता है तो एक एक हजार गाय दान देने का भी पुण्य मिलता है उसको। कितना लाभ है देखिए। और कहते हैं कि इस महीने में अगर कोई व्यक्ति भगवान के सामने कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं कीर्तन करता है, मृदंग बजाता है, गीत गाता है, जैसे दामोदर अष्टकम जो गीत है, गोपी गीत है, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वह व्यक्ति जो है अपने सारे पूर्वजों के साथ अक्षय धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है, केवल क्या करने से। जय श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर सुंदर भगवान की, शील प्रभुपाद की। तो कोई व्यक्ति भगवान के सामने कीर्तन करता हो, भगवान के सामने भगवान का भजन गाता हो और मृदंग बजाता हो तो क्या होगा, अपने सभी पूर्वजों के साथ वो नित्य वैकुंठ जो अक्षय धाम है वहाँ पर वो प्राप्त कर लेता है। कितना सरल है कि नहीं। अब उसके बाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कार्तिक मास में अगर भागवतम का केवल एक श्लोक भी अगर पाठ करता है प्रतिदिन तो उसको पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। कितना, केवल एक श्लोक का अगर कोई पाठ करता है भागवतम का तो उसको पूरे 18 पुराण पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है केवल कार्तिक मास में। अभी आप बोलेंगे इसमें क्या 18 पुराण कौन सी बड़ी बात है, केवल भागवतम ही कितना श्लोक है उसमें, 18,000 श्लोक है। उसको पढ़ने में ही शायद अभी तक पढ़ नहीं पाए होंगे, है कि नहीं, पढ़ने में समय बीत जाता है पूरा, है कि नहीं। और 18 पुराण में कितने श्लोक है मालूम है, 4 लाख श्लोक है। 18 पुराण मिलाकर कितने श्लोक है, 4 लाख श्लोक है। तो केवल इस कार्तिक मास में आपने व्रत ले लिया, प्रतिदिन एक श्लोक भागवत का पाठ करेंगे तो आपको पूरे 18 पुराण को पढ़ने का फल प्राप्त हो जाता है। खुश हो जाइए सब लोग, हरि बोल बोलिए। लगता है नींद आ रहा है सबको। हरे कृष्णा ऐसा लग रहा है कि बहुत महिमा हो गया बस करो पच नहीं रहा है ऐसा लग रहा है तो इस प्रकार। और कहते हैं कि इस महीने में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ने में समय बिताता है, मतलब ज़्यादा समय वो शास्त्रों को पढ़ने में देता है, तो कहते हैं कि उसके सारे पाप जो है वो जल कर नष्ट हो जाएंगे और 10,000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है उसको। 10,000 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कितनी महिमा बताऊं। 100 यज्ञ अगर कोई व्यक्ति करता है ना, उसका जो फल मिलता है ना वो कार्तिक में एक दिन व्रत पालन करने पे उसको मिल जाता है। अगर कोई यज्ञ करता है तो उसको स्वर्ग मिलता है कि नहीं। लेकिन क्या होगा, तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मृत्यु लोकम विसंति। जब स्वर्ग में पुण्य का फल क्षीण हो जाता है तो फिर से गिरना पड़ता है। अगर आप 100 यज्ञ कर ले रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्वर्ग मिलेगा
और स्वर्ग के पास वापस गिरना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई कार्तिक का व्रत पालन कर लेता है तो उसको स्वर्ग नरक नहीं, कहाँ मिलता है उसको? वैकुंठ का धाम प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परमम मम। एक बार जो मेरे धाम में आ जाता है फिर से वो वापस इस संसार में नहीं आता है। तो ये फल है कार्तिक मास में व्रत का पालन करने से। और कहते हैं कि जो व्यक्ति दिन में एक बार अगर प्रसाद खाता है तो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है, उसकी कीर्ति यश पूरे संसार में फैलता है। अगर एक टाइम कोई प्रसाद खाता है तो क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है। और क्या होता है? क्या होता है? उसका कीर्ति यश जो है पूरे संसार में फैलता है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि जो व्यक्ति इस महीने में कार्तिक मास में व्रत का पालन करता है तो भगवान ने कहा है कि जितने भी मुक्ति भुक्ति का क्षेत्र है वो सारे तीर्थ जो है उस व्यक्ति के शरीर में आके वास कर जाता है। अगर आपने कार्तिक मास का व्रत पालन कर रहे हैं तो जितने भी भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले क्षेत्र है ना वो सब आकर आपके शरीर में वास कर लेंगे। यानी चलते फिरते हम क्या हो जाएंगे? तीर्थ बन जाएंगे। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिस जगह पे जाओगे पवित्र कर दोगे है कि नहीं? और कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में अगर वो भगवान का प्रचार करता है वो 100 पीढ़ियों का क्या कर देता है? उद्धार कर देता है। नरसिंह भगवान ने क्या कहा था प्रहलाद महाराज को कि बेटा तेरे जैसा भक्त जिस कुल में होगा उसके 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। और कार्तिक में कोई प्रतिदिन भगवान के नाम का, भगवान के गुण रूप लीलाओं का प्रचार करता है तो 100 पीढ़ियों का क्या हो जाता है? उसका उद्धार हो जाता है। आप सोचेंगे 100 पीढ़ियों से क्या मतलब है? मरने के बाद तो सब खत्म है कि नहीं? तो 6 प्रकार के ऋण होते हैं। कितना? 6 प्रकार। देव ऋषि भूत आप्त नृणाम पितृणाम। इस 6 प्रकार के अगर ऋणों को कोई चुकाता नहीं है तो उसको जन्म मृत्यु के चक्र में आना जाना पड़ता है। उसमें से है कौन सा ऋण है? पितृऋण, मतलब हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों का, माता पिता दादाओं। अभी कुछ समय पहले श्राद्ध पक्ष था, सभी लोग मंदिर में ब्राह्मण भोज दे रहे थे कि नहीं? पितरों का उद्धार करने के लिए। तो भगवान कहते हैं कि इस महीने में अगर कोई व्यक्ति क्या करता है? मेरे नाम का प्रचार करता है तो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अभी क्या चाहिए? लेकिन विश्वास होना चाहिए, है कि नहीं? तो इस प्रकार। और कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को आदेश दिया कि कार्तिक मास में जो कोई भी व्यक्ति मेरे व्रत का पालन करता है उसकी रक्षा आप लोग उसी प्रकार करोगे जिस प्रकार एक राजा की रक्षा उसके सेवक लोग करते हैं। जिस प्रकार एक राजा के जो सेवक होते हैं ना, सब मिलकर राजा की सेवा करते हैं, उसी प्रकार सारे देवता लोग जो है वो मेरे इस कार्तिक मास में जो व्रत करता है उस व्यक्ति की रक्षा करेगा। ये महिमा है। और कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करते हैं तो क्या होता है? उसके घर में भूत प्रेत पिशाच डंकिनी और न जाने कितने सारे भूत प्रेत होंगे, उनका वास नहीं होता है, हमेशा के लिए सब भाग जाते हैं, है कि नहीं? आजकल कलयुग में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तांत्रिकों से, है कि नहीं? क्या होता है? अभी किसी से कोई बदला लेना है तो सामने से नहीं ले पाते हैं तो 1,50,000 रुपया तांत्रिक को देकर कहते हैं कि इसका धंधा बंद करवा दो, कुछ न कुछ ऐसा कार्य कराओ कि बेकार हो जाओ। और सही में होता है ऐसा, है कि नहीं? क्योंकि वो भी दिया हुआ है ना, उसमें भी विद्या है, उसमें भी मंत्र है, जिसका सिद्धि प्राप्त करके वो चाहे वो करा सकता है। तांत्रिक लोग के पास ऐसी विद्या है कि किसी व्यक्ति के पीछे वो दुष्ट आत्मा को भेज देते हैं तो बना हुआ काम बिगड़ जाएगा। वो जाएगा डील करने के लिए 10 लाख का, वो आके घुमा देगा दिमाग, नहीं मत कर इसके साथ, कैंसर। ऐसा होता है, बहुत लोग परेशान है, कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशान है। तो आप लोग अगर परेशानी से बचना चाहते हैं तो क्या करिए? इस कार्तिक मास में कार्तिक व्रत का पालन करिए।